हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का फाइनल मॉडल पेपर को देखेंगे। और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की और परीक्षा देने वाले 2022 में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्न को लेके आए जो आपके फाइनल मैट्रिक पर परीक्षा में सोशल साइंस के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिवस 17 मार्च को, या फिर 15 मार्च को, या फिर 19 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को। तो दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका 1904 ईस्वी में, या फिर 1905 ईस्वी में, या फिर 1907 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना 1904 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन से है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका पंजाब को, या फिर केरल को, या फिर बिहार को, या फिर दिल्ली को। तो दोस्तों, बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजतंत्र, या फिर लोकतंत्र, या फिर अधिनायकवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सरकार का सबसे अच्छा जो है ना लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, क्लास 10th के सभी विषय के PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को गूगल पर सिंपली सर्च करना measuretarget.co.in। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका भूकंप केंद्र, या फिर अभिकेंद्र, या फिर अनुकेंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। और दोस्तों, भूकंप को जो है ना रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 5 जून को, या फिर 3 अप्रैल को, या फिर 3 दिसंबर को, या फिर 1 दिसंबर को। तो दोस्तों, विश्व व्यापार दिवस जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई है। ऑप्शन ए में आपको श्रीलंका में, या फिर भारत में, या फिर बेल्जियम में, या फिर पाकिस्तान में। तो दोस्तों, सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोत्तम प्रणाली जो विकसित की गई है ना, कहां पे विकसित की गई है। बेल्जियम में विकसित की गई है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन ए में आपको बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या फिर 1 जुलाई से 30 जून तक, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों, भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्वाचन आयोग को, या फिर जनता को, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आपराधिक छवि वाले लोगों को, या फिर ध्यानदय वर्ग को। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जो है ना जनता को है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कितने अंग है। ऑप्शन ए में आपका 1 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के जो है ना मुख्य 3 अंग है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों को पता होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर को अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो में आएगा ही आएगा। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि इसी वीडियो से आने वाला है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। ऑप्शन ए में आपका संघीय सूची में या फिर राज्य सूची में या फिर संघीय सूची, राज्य सूची, समूर्ति सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है ना संघीय सूची, राज्य सूची और समूर्ति सूची में हुआ, यानी कि ये तीनों सूची में हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्रात्मक या फिर प्रजातंत्रात्मक या फिर राजतंत्र, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में अगर अभी का प्रेजेंट का बात करें ना तो वर्तमान में जो नेपाल की जो शासन प्रणाली है ना लोकतंत्रात्मक है, और पहले जो है ना राजतंत्र था। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए में आपका दोहरी या फिर एकल या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है ना दोहरी होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने का नारा दिया, यानी कि किसका नारा दिया था, गरीबी हटाओ का या फिर पूर्ण स्वराज का या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं 1971 के जो आम चुनाव में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस ने का नारा दिया था ना, किसने, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोगों को साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है, और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन ए में आपका मनमोहन सिंह का या फिर मोरारजी देसाई का या फिर मुरली मनोहर जोशी का या फिर महात्मा गांधी का। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है ना महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है, यानी कि यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका 15 मार्च 1950 में या फिर 15 सितंबर 1950 में या फिर 15 अक्टूबर 1951 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 में किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन ए में आपका एटीएम या फिर ड्राफ्ट या फिर चेक, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं प्लास्टिक मुद्रा जो यहाँ पे होगा ना एटीएम हो जाएगा, और दोस्तों एटीएम का जो विस्तार होता है ना ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो मुंबई को या फिर दिल्ली को या फिर पटना को या फिर बेंगलुरु को। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि MBBI है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपको दिया मथुरा में या फिर बरौनी में या फिर डिगबोई में या फिर गुवाहाटी में। तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना डिगबोई में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन से कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया औद्योगिक क्रांति या फिर अमेरिकी क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीनी क्रांति। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो है ना औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में आपका था चीन में, या फिर जापान में, या फिर जर्मनी में, या फिर रोम में। तो दोस्तों कागज का जो आविष्कार हुआ था ना सबसे पहले चीन में हुआ था। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि कागजी मुद्रा का आविष्कार किस शहर में हुआ। तो दोस्तों कागजी मुद्रा का भी आविष्कार जो है ना चीन में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए में आपका दिया 1789 ईस्वी में, या फिर 1791 ईस्वी में, या फिर 1801 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1804 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं नेपोलियन संहिता जो है ना 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया कर्नाटक, और ऑप्शन बी में आपका दिया झारखंड, और ऑप्शन सी है गोवा, और ऑप्शन डी में आपका दिया उड़ीसा। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है ना कर्नाटक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लाल मिट्टी, और ऑप्शन बी है काली मिट्टी, और ऑप्शन सी है पीली मिट्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भूरी मिट्टी। तो दोस्तों कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है ना काली मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 50 MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को सोल्व कर रहे हैं। और ये मॉडल सेट जो है ना फाइनल एग्जाम का फाइनल वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन ए में आपका जूट, या फिर तांबा, या फिर सीमेंट, या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों बॉक्साइट का जो उपयोग होता है ना एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन ए में आपको हिंदी, या फिर तमिल, या फिर सहेली, या फिर फ्रेंच। तो दोस्तों श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है ना सिन्हली है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको था प्राथमिक क्षेत्र को, या फिर द्वितीय क्षेत्र को, या फिर तृतीय क्षेत्र को, या फिर इनमें से सभी को। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सेवा क्षेत्र जो है ना तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, या फिर WTO भी कहते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1990 ईस्वी में, या फिर 1991 ईस्वी में, या फिर 1995 ईस्वी में, या फिर 1997 ईस्वी में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ना 1995 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, यानी कि सबसे पहली भूमिगत रेल जो है ना कब बना था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1863 ईस्वी में, या फिर 1864 ईस्वी में, या फिर 1865 ईस्वी में, या फिर 1866 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सबसे पहली भूमिगत रेल जो बनी थी ना 1863 ईस्वी में बनी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ना मुंबई और ठाणे के बीच चली थी 7 ईस्वी, आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, यानी कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अनुबंधित मजदूर को, या फिर रोगियों को, या फिर छिपकली को, या फिर अंग्रेजों को। तो दोस्तों गिरमिटिया मजदूर जो है ना अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या कराए कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए में आपको था भारत में, या फिर चीन में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर इटली में। तो दोस्तों मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले जो है ना चीन में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से कराए कि अल हिलाल का संपादन ने किया, यानी कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया मौलाना आज़ाद जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर मोहम्मद पैगम यहाँ पे कैफ ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं अल हिलाल का जो संपादन सबसे पहले किया था ना मौलाना आज़ाद ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में आपका केरेंस्की ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, या फिर लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने। तो दोस्तों रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना, लेनिन ने किया था। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35वां प्रश्न क्या करा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका 2004 में, या फिर 2005 में, या फिर 2006 में, या फिर 2007 में। दोस्तों आप लोग बता देते हैं सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो बना था ना 2005 ईस्वी में बना। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद करते हुए जाना है। और इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप लोग इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में आपको बॉक्साइट से, या फिर अभ्रक से, या फिर लो अयस्क से, या फिर तांबा से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते ये कोडरमा जो है ना अभ्रक से संबंधित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आई फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए में आपको कांग्रेस पार्टी, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना ये राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष, या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये करा कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, या फिर ढीली, या फिर अति मजबूत, या फिर कठोर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या करा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया एक दलीय व्यवस्था में, या फिर द्विदलीय व्यवस्था में, या फिर बहुदलीय व्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना बहुदलीय व्यवस्था में है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 41वां प्रश्न क्या कराए कि भारत में 1970 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ऑप्शन ए में आपको तो कांग्रेस पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को, या फिर किसी पार्टी को नहीं। तो दोस्तों भारत में जो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था ना भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 42वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए में आपको 21 भाषा, या फिर 22 भाषा, या फिर 18 भाषा, या फिर 20 भाषा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन ए में आपको 1986 में, या फिर 1980 में, या फिर 1987 में, या फिर 1988 में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ना 1986 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करें कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना रुपया है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा सन 2008 से 2009 में जब सर्वे किया गया था तो भारत का जो एवरेज पर कैपिटा जो इनकम है ना प्रति व्यक्ति आय जो है ना 25,494 रुपये है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वां प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है वही आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपको मार्शल का, या फिर कैमरून का, या फिर ट्रोट्स्कोट का, या फिर ऑथर का। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं आधुनिक युग की जो प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन जो है ना मार्शल जी का है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस
वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले वो जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे या फिर 6 घंटे या फिर 12 घंटे या फिर 9 घंटे। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग को पता होगा एटीएम के द्वारा पैसे निकाले वो जमा किए जा सकते 24 घंटे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र, यानी कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में आपको भारत या फिर नेपाल या फिर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं आउटसोर्सिंग का जो सर्वप्रमुख क्षेत्र है ना अपना देश भारत है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ISI चिन्ह अंकित है, यानी कि ISI चिन्ह जो है ना कितने उत्पादों पर अंकित होता है। ऑप्शन ए में आपका 1500 उत्पादों पर या फिर 1550 उत्पादों पर या फिर 1400 उत्पादों पर या फिर 1600 उत्पादों पर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ISI चिन्ह जो है ना 1500 उत्पादों पर अंकित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के 50 MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस का मॉडल सेट को सोल्व कर चुके हैं। और दोस्तों इस मॉडल सेट को अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये इस वीडियो से आप लोग के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हूबहू आएंगे, मेरा गारंटी है। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं और सभी प्रकार का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ओवर बिल्कुल फ्री में। अब देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है और आप लोगों को फटाफट से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन यह है कि 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी कि किस पर जो है ना 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन ए में आपका उद्योगपतियों पर या फिर व्यापारियों पर या फिर श्रमिकों पर या फिर किसानों पर। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से इस वीडियो में हमें कमेंट करके बताना है कि ये SW का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आप लोग ये भी बताना है कि 50% में से आप लोग को कितना परसेंट अगर सही और सटीक आंसर याद। तो दोस्तों आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना मतलब 100 में जो है ना 100 में बहुत ही व्यक्ति क्या करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 100 स्टूडेंट में बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा है जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों फ्री में वीडियो मत देखिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।